अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि नून लीग पीटीआई से मुज़ाकरात करे। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अब कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करे, तो सर अंदर की बात क्या है? देखें, पीपल्स पार्टी बार-बार कहती है जी पीटीआई से मुज़ाकरात करें और पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बड़ी आसान बात है, पीपल्स पार्टी खुद पीटीआई से मुज़ाकरात कर ले। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, नवाज़ शरीफ को मिलने अडयाला जेल गए थे ना, तो वो कोट लखपत जेल गए थे जब नवाज़ शरीफ जेल जी, में जी। थे। तो अब इमरान खान को मिलने भी अडयाला जेल बिलावल चले जाएँ, किसने रोका है? अपने साथ पीपल्स पार्टी का पूरा वफद ले जाएं, जाके अडयाला जेल में इमरान खान से मिले, पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू करें, पीटीआई के साथ कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे पीपल्स पार्टी, खुद आगे बढ़े ना। मतलब पीपल पार्टी नून लीग को जो कहती है कि जाके पीटीआई से मुज़ाकरात करें, खुद कर ले, उनके साथ मुज़ाकरात करें, जाएं अडयाला जेल में, सेनेट का वफद भेजें, कौमी असेंबली का भेजें, बिलावल खुद जाएं। बहुत बड़ा अच्छी बात है। वहाँ सदर ममलिकत उनको फैसिलिटेट करें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में। जैसे आरिफ अलवी ईवान सदर में इमरान खान के और आर्मी चीफ के मुज़ाकरात कराते थे, आसिफ जरदारी भी इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात ईवान सदर में कराते हैं। किसने रोका है? चले जाएं उनको मिलने। मतलब आप नून लीग को एवं कही जा रहे हैं मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो। वो पीपल पार्टी नाल गल करने ਨੂੰ तैयार है। आप जरा नून लीग पे दबाव डाल रहे हैं। वैसे ही पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिसी बना ली है कि वो सोचते हैं कि हर 15 दिन बाद कोई ना कोई नून लीग को जलील करने का मौका होना चाहिए। खुद को जमहूरियत का चैंपियन साबित करें और नून लीग को बड़ा डाउन साबित करें। इनके अंदर गिल्ट है कि इन्होंने वजारत उज़्मा नून लीग को दे दिया है, तो आप उस गिल्ट में हर रोज नून लीग की बेइज्जती करने का एक नया मौका हाथ से जाने देते हैं। दूसरी तरफ नून लीग इत्तेहाद चलाने के चक्कर में बेइज्जती सही जा रही है, बेइज्जती सही जा रही है। भाई जवाब दो उन्होंने कि भाईन तुसी आप ते पहले गल करके सन दिखाओ। भाईन पहले बिलावल ते इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी, ते नवाज शरीफ ते इमरान खान की आपे ही हो जाएगी। आप तो पहले पीटीआई के साथ कोई चार्टर करके हमें दिखाएं। आप तो पहले पीटीआई के साथ मेज पर बैठ के हमें दिखाएं, फिर नून लीग भी बैठ जाएगी। आपके साथ तो वो बैठने को तैयार नहीं। आप नून लीग पर एवं दबाव डाली जा रहे हैं कि जी आप पहले पीटीआई से मुज़ाकरात करें। भैया आप कर लें मुज़ाकरात, दो सूबों में आपकी हुकूमत है, सदर का ओहदा आपके पास है, ऐवान सदर में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात रख लें, सदर ममलिकत बिठा लें एस्टेब्लिशमेंट। वो तो बात एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहता है। सदर ममलिकत पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को एक टेबल पर बिठा दें। किसने रोका है? आसफ जरदारी साहब ये काम करें। मेरे ख्याल में वैसे ही नून लीग पे कोई मौका, मतलब पीपल पार्टी को जब कोई बेइज्जती करने का मौका ना मिले, तो चलें जी पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए। कोई इनको समझाए। वो रोज कहता है मैंने बात नहीं करनी। आज भी इमरान खान ने कहा है कि मैं तो हुकूमत से बात नहीं करूंगा, मैं तो उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। वो तो रोज फौज से बात करने की बात करता है। गंडापुर ने भी आज कहा है कि फौज से बात हो रही है, लेकिन बात कहीं पहुंची नहीं है। तो जब वो बात ही नहीं करने को तैयार, तो कैसे बात कर लें? आप रोज बयान दे दें, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं है सियासत करने को। वैसे भी बिलावल साहब बगैर बहुत अरसे से सीन से गायब है, सदर ममलिकत भी खामोश है। ऐसे में वो सोचते हैं चलो दो बयान नून लीग के खिलाफ दे दें, पीटीआई के खिलाफ तो देने नहीं है। भाई आप पीटीआई के साथ मिलकर बरकस की हुकूमत बना ले पीपल्स पार्टी। किसी ने रोका है आपको? जाकर गौहर अयूब को, उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दे और पीपल पार्टी वोट डाल दे। उमर अयूब को, बैरिस्टर गौहर को, जिसका उनको दिल चाहता है। बानी पीटीआई को कहें कि जी आप हमारे लीडर हैं, किसी ने रोका है? एवं नून लीग को कही जाना कि आप मुज़ाकरात करें, आप करके दिखा देना हमें। पहले पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुज़ाकरात कामयाब हो जाए तो बाकी सबके आप ही कामयाब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे शेर मरवत को लेके। तो शेर अफजल मरवत को लेके पार्टी में बयानात में तजादात फिर से सामने आना शुरू हो गए हैं। शिबली फराज कुछ कहते हैं, तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कुछ कहते हैं। आपको क्या पता है कि अंदर की बात क्या है?
देखिए, आदिल राजा वगैरह ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि शेर अफजल मरवत जो है वो ब्रिगेडियर मरवत का प्रोजेक्ट है और उसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। दूसरा, उसको उसकी मकबूलियत खा गई। देखिए ना जी, जिस जलसे में शेर अफजल मरवत होता था वहां बैरिस्टर गौहर को तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, उमर यूब को तो कोई लिफ्ट नहीं कराता, गंडापुर तो कोई लिफ्ट नहीं कराता। लोग शेर अफजल मरवत को सुनना चाहते हैं। डायलॉग शेर अफजल मरवत के मशहूर हुए हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये और ये तो मेरे ख्याल में एक तो मरवत की मकबूलियत मरवत को खा गई है, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोग हैं उनका ये प्रोपेगेंडा के मरवत जो है एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। इमरान खान अपनी पार्टी में कोई मकबूल आदमी देखना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर है कि मुझे रिप्लेस ना कर दे। अगर शेर अफजल मरवत 1 साल ऐसे ही चलता तो वो इमरान खान की रिप्लेसमेंट भी बन सकता था। लिहाजा एक तो इमरान खान उसको निकालने में इंटरेस्टेड होंगे कि वो अगर इमरान खान किसी मकबूल आदमी को अपनी पार्टी में रखना चाहते तो बैरिस्टर गौर चेयरमैन होता, शाह महमूदी चेयरमैन हो जाता, या आप और किसी मकबूल आदमी को, किसी सीजन पॉलिटिशियन को चेयरमैन बनाते। आपने क्यों बैरिस्टर गौर को बनाया कि डमी है? बुज़दार को क्यों बनाया? डमी है। महमूद खान को क्यों लगाया? डमी है। क्योंकि इमरान खान अपने नीचे डमी लोग रखते हैं एज पॉलिटिशियन। वो कहते हैं जी मरूसियत नहीं है, मरूसियत ये भी है कि आप डमी लोग नीचे रखते हैं ताकि आपकी रिप्लेसमेंट ना बन सके। आप अपनी रिप्लेसमेंट नहीं बनने देना चाहते, लिहाजा आप अपनी पार्टी में डमी लोगों को आगे लाते हैं, और जो किसी भी तरह का काम का होता है। तो अब जहां तक शेर अफजल मरवत की अगली पॉलिटिक्स है, आप कह सकते हैं वो तहरीक इंसाफ के चौधरी निसार हैं, वो पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा खान हैं, कि पॉपुलर भी होंगे लेकिन मुझे आगे पॉलिटिकल कैरियर नजर नहीं आता। क्योंकि वंस आप पार्टी से उतर जाएं और नई पार्टी आपको कोई रखने के लिए तैयार ना हो, तो पाकिस्तान में सियासी पार्टियों के बगैर कोई सियासत नहीं है। यही सियासी पार्टियों में आमरीत की बुनियादी वजह है कि अब देखें ना कि हमारे यहाँ कोई शफाफियत तो है नहीं सियासी जमातों में। जिसके जरदारी साहब जिसको चाहे पीपल्स पार्टी से निकाल दें, नवाज शरीफ जिसको चाहे नून से निकाल दे, इमरान जिसको चाहे पीटीआई से निकाल दे। आपके पास कोई अपील नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। बहरहाल शेर अफजल मरवत शहीद हो गए हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर तभी है जब इमरान खान उनको वापस लें। वापस इमरान खान ने फवाद चौधरी को भी नहीं लिया तो शेर अफजल मरवत को कहाँ लेंगे? शेर अफजल मरवत भी आप समझिए फवाद चौधरी हैं कि इमरान खान के की हिमायत भी करेंगे और पीटीआई से छितर भी खाएंगे। यही उनका मुस्तकबिल है, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।